पीडीएस सिस्टम से। और सरकार जल्दी ही लेके आ रही है एक और गारंटी जिसका नाम है न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। खाद्य की सुरक्षा भारत सरकार है कि भोजन कराएंगे, लेकिन पोषण की सुरक्षा भारत सरकार अभी दी ही नहीं है। वो कह रही है कि कहीं और से लाओ, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं अभी के लिए। तो देखो, मैं तो कहूंगा ही ना, कारण कि वो संवैधानिक पद पर हैं। तो भाई मुझे कहना है, हमारे मतभेद हमारे घर तक हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और आपकी मतभेद कहां तक होने चाहिए? घर तक ही होने चाहिए। जब हम वोट देने जाएंगे तो वहीं पर मतभेद सेट कर लेंगे। बाहर जो इतने भी संवैधानिक पद हैं वो बड़े सम्मानजनक हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कहा कि हम अब सभी को फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करेंगे। ध्यान दो भैया, जो ऑनलाइन वाले हैं, ये आपकी पढ़ाई की ही बात हो रही है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि लिखाना ही पढ़ाई है। जैसे पूछते हैं कि कहते बहुत देर से बतला रहे हो तो पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो जब तक कलम चलती तब तक पढ़ाई नहीं माना जाता, सुनना भी पढ़ाई मानी जाती है। तो एक तो भारत सरकार ने भोजन दे दिया 5 किलो का, लेकिन समस्या क्या है कि 5 किलो महीने भर में खत्म हो जाता है। 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, ऐसा कुछ होता है। या तीन, जब जैसा भी आप बांट लो, मन करे 5 के 5 चावल चावल लाओ। 80 करोड़ लोग ले रहे हैं। मेरे घर में भी लोग लेते हैं। मतलब मैं नहीं लेता, मैं कैसे ले सकता हूँ? हम जीएसटी देते हैं तो फंस जाएंगे। मतलब चाहूं तो मिल ही जाएगा, लेकिन हमारा मामला गड़बड़ जाएगा। लेकिन हमारे घर के लोग जो और बट्टे वाले लोग हैं, घर परिवार के, उन्होंने, अब तो हर घर में ना राशन कार्ड अलग से बन गया है। 4 भाई हैं, चारों ने अलग बना दिया। क्यों? क्योंकि सुविधाएं अलग अलग मिल जाए ना। जैसे आपके यहाँ 125 यूनिट फ्री मिल गई बिजली, तो दिल्ली में जितने फ्लोर होते हैं उतने मकान माने जाते हैं। जैसे किसी का घर 4 फ्लोर का है तो 1 2 3 4 चार मकान माना जाएगा वो। और चार में 200 200 यूनिट मिलेगी, तो 2 चौके 800 यूनिट फ्री मिल गई। राजा हैं बिजली खा खा के। 400 यूनिट बहुत होती है ना, खत्म ही नहीं हो रही है। तो वैसे सरकार प्लान ये कर रही है कि हम अपने लोगों को देंगे एक फोर्टिफाइड राइस। इसमें वो बाहर से ऐड ऑन कर रहे हैं, राइस में ऐड ऑन कर रहे हैं विटामिन B6, B9 और जिंक और आयरन। रीजन, क्योंकि एनीमिया की समस्या बहुत है भारत में, और खास करके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत है। दूसरा, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत है। तीसरा, हमारे अंदर इम्यून पावर खत्म होता जा रहा है। तो जिंक ना होना इम्यून पावर की बड़ी समस्या है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, नॉर्मल चावल ले रही है, एक डब्बे में भरेगी इसको, और इसी डब्बे में थोड़ा सा जिंक डालेगी, थोड़ा सा B6 B9 और हल्का सा आयरन डाल के ऐसे से मिक्स कर देगी। जैसे आजकल बड़ा फेमस हुआ कैरेमल राइस, सॉरी कैरेमल पॉपकॉर्न, याद है? उसमें ज्यादा जीएसटी लगाने की बात हो रही थी और साल्टेड पॉपकॉर्न में कम हो रही थी। तो कैरेमल पॉपकॉर्न है क्या? सिंपल पॉपकॉर्न, थोड़ा सा गुड़ घोलो, गर्म कर लो और उसका सीरा बना दो, और उसी में पॉपकॉर्न डाल के मिक्स कर दो, आ गया कैरेमल पॉपकॉर्न। इसको अमीर खाता है। हम लोग गरीब हैं, तो जब मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? सॉल्टेड लाते हैं। तो सॉल्टेड पे कम जीएसटी है और कैरेमल पे ज्यादा है। तो वैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या करेगी कि 1 to 5 kg का पाउच बना रही है, और उस पाउच में इसी राइस के साथ में मिक्स कर दे रहे हैं जिंक और लोहा, मिक्स करके मिला देंगे। और पैकेट पे लिखा होगा, पगला धोना मत इसको। नहीं तो चावल लाने के बाद धो धो के सारा बहा दोगे बाहर। भाई चिपका गया है बस खाली, यानी अंदर से नहीं है। कहां से है? बाहर से है। अंदर से हो जाएगा तो जेनेटिक हो जाएगा ना। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन थोड़ी कर रहे हैं हम बाहर से इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो उस पर लिखा होगा कि प्रिय उपभोक्ताओं, बिना धोए बना लेना। धोओगे तो फंस जाओगे। तो आप उठाओ और उसको सीधे बना लो, और सीधे बना लो तो जब हम उसका सेवन करेंगे तो हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भारत सरकार की प्लानिंग है कि हम आपके घर तक सब्जी पहुंचा नहीं पाएंगे। भाई सब्जी रोज थोड़ी पहुंचा पाएगा भारत सरकार, और रोज फल भी नहीं पहुंचा पाएगा, और रोज दूध भी नहीं पहुंचा सकता वो। तो तरीका क्या निकालें?
तरीका निकालते हैं कि वो सारी चीजें चावल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि चावल इंसान ज्यादा खाता है। जैसे रोटी हम ही लोग खाते हैं, साउथ में चले जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी आपको, रोटी मांगोगे चावल की ही रोटी लाके दे देंगे, क्योंकि दुनिया में चावल ज्यादा खाया जाएगा। जैसे जब आयोडीन की कमी का मामला हुआ तो लोगों ने सोचा कि आयोडीन खिलाया किस में जाए, तो उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि आयोडीन ज्यादा खाने से कैंसर होता है थायराइड का। आयोडीन कम खाएंगे तो ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म इन बेबी। तो अब विकल्प क्या निकाला? विकल्प ये था कि ऐसे खाने मिलाओ जो सबसे ईमानदार हो, और नमक से ज्यादा ईमानदार भोजन कोई नहीं है। बहुत ईमानदार व्यक्ति है ये, ना कोई कम खाता है और ना कोई ज्यादा खाना चाहता है। जो ज्यादा खाना चाहता है वो भुगतता है। अभी आया ना आंकड़ा, बीबीसी ने निकाला है कि पर डे 5 से 9 ग्राम लोग खा रहे हैं, और शहरों में बाहर से भी खा रहे हैं। गांव के लोग कम नमक खा रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा खा रहे हैं। जितना ज्यादा नमक होगा उतना हार्ट गड़बड़ हो रहा है। लेकिन फिर भी आयोडीन उसमें मिला करके अब हमें सप्लाई हो गई। इससे जो नॉर्दर्न एरिया था भारत का, उनमें आयोडीन डिफिशियंसी जो बहुत ज्यादा थी उसे ठीक कर लिया गया। अब आज अपने अगल बगल आप उठा के देखना, आयोडीन डिफिशियंट लोग बहुत कम मिलेंगे। यहां भी किसी में डिफिशियंसी नहीं है। रीजन कि हम जब से भोजन करना शुरू किए तब से क्या खा रहे हैं? आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं ना, आयोडीनाइज साल्ट। टाटा वाटा आते ना मार्केट में, यहाँ टाटा मिलता है, गांव में टटवा मिलता है। बिसरी, बिल्लीसरी, बिलासरी, बिल्लीसरी आता ना, उसमें अलग अलग ब्रांड के बना देते हैं। सेम पाउच में नाम बदल देंगे तो वो ब्रांड अलग बना देते हैं। तो सर स्टीम करके खाना है? हाँ, स्टीम करके ही खाना है, धोना नहीं है बस। तो आने वाले पिछले अगले साल यानी कि 2025 के बाद 26 में ये प्लानिंग है कि यूपी बिहार से शुरू हो रहा है ये। तो हमको अब जो चावल मिलेगा कैसा मिलेगा? फोर्टिफाइड। तो हमें यही खाना है। तो हम अपने घर का चावल ना खाएं, सरकार वाला खाएं तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास है। इनको मोदी जी ने देखो अभी हाल फिलहाल में कहा है कि भाई थोड़ा मोटापा कम करो। याद है जो मन की बात बोलते हैं रेडियो में, तो पिछला जो मन की बात था उसमें पूरा सेंट्रलाइज था मामला कि मोटापा कम करना है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक आंकड़ा सुनिए और सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि 2010 तक, 2001 से 2010 जो ये डिकेड है, इस डिकेड में भारत में 100% डिजीज थी। तो इन 100% में 60% डिजीज संक्रामक थी और शॉर्ट टर्म की डिजीज थी, लाइक फ्लू, फीवर, समथिंग। एंड 30 to 40% डिजीज लॉन्ग टर्म की थी, लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मेंटल या ब्रेन ट्यूमर, समथिंग समथिंग। अभी ये मामला उलट गया है। इस समय अपने यहाँ अप्रोक्सीमेट 61 to 60% लॉन्ग टर्म डिजीज आ गई हैं, मतलब ये पूरे जीवन काल रहेंगी। और 30 to 40% गई हैं कौन? इन्फेक्टियस डिजीज, यानी जो 2-3 दिन, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो रही हैं वो अब कम हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि हम अच्छी कहानी में नहीं है। डिजीज तो सारी खराब है, एक भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है, यूरोप जैसे देशों में संक्रामक बीमारियां जीरो हो गई हैं। उनको जल्दी से जुकाम, बुखार, पेट दर्द करना ये सब नहीं होता। रीजन, वो डेवलप कंट्री हो चुके हैं, वहां आपको कहीं धूल नहीं मिलेगा। रीजन कि सरकार ने ओपन ग्राउंड को ग्रास ग्राउंड कर दिया है, और जहां पर ओपन ग्राउंड है वहां पर कुछ ना कुछ काम किया है। अपने यहाँ अब जाके जब कभी कहीं निर्माण होता है तो पॉलीथीन लगाते हैं, उसको बैरिगेटिंग करते हैं, नहीं तो खुले में ही घर बन रहा है। वहां पर आप उठा के देखना तो बबल हाउस बनाते हैं पहले, और बबल हाउस बना के घर बनेगा जिससे कि उसका पोल्यूशन बाहर ना आने पाए। तो वो धीरे धीरे अपनी नदियां साफ कर लिए, अपने ओपन लैंड साफ कर लिए, तो वहां से अब संक्रामक बीमारियां जीरो हो गई। हम लोगों के यहाँ क्या है कि हमारे पास नदियां भी खराब हैं, एक आध दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने बना दिए हैं। उठा के देखना पटना भर में मुश्किल से 5 होगा, मैं बहुत बता रहा हूं। वहां पे क्या है, वहां हर 500 मीटर 1000 मीटर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिठा दिया गया। मल्टीपल टास्क हुए, तो धीरे धीरे उन्होंने नदियां साफ की, हवा साफ किया, और भोजन भी अच्छा बनाया। तो वहां पर डिजीज क्या हुई? कम हुई। हम लोग क्या है कि अभी बहुत बिजी चल रहे हैं अलग अलग कामों में, बाद में देखेंगे इसको भी। समझ में आ रहा है ना? तो हमें अभी इससे हम लड़ाई लड़ चुके हैं। अब भारत में मल न्यूट्रिशन नहीं है, खाना मिलने लगा। अब भारत में क्या आ चुका है? माल न्यूट्रिशन आ चुका है, अति पोषणता आ चुकी है। और हमें इसके बीच का चाहिए, न ज्यादा ना कम। समझ में आया? तो लिखिएगा अपनी कॉपी में,